गणित कक्षा 9 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को समझेंगे आज, जिसमें कुल 3 प्रश्न हैं। उनका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला वाक्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। विद्यार्थियों, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है या असत्य है। इसे जानने से पहले हम थोड़ा पीछे की भाषा समझते हैं। कक्षा 8 तक हम परिमेय संख्याओं से परिचित हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जहाँ अंश और हर पूर्णांक होते हैं एवं हर का मान शून्य नहीं होता, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5 परिमेय संख्या है विद्यार्थियों, -1/6 ये परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 2, 3, 4 ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम इनके हर के स्थान पर 1 मान सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं के बाद आती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात इसको इस तरह से हम बटे में नहीं लिख सकते, वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों के आधार पर समझा जा सकता है। दशमलव प्रसार 3 तरह के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत, आवर्ती दशमलव और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ध्यान दें विद्यार्थियों, हम थोड़ा शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम 5 में भाग देते हैं 2 का, तो हमारा परिणाम आएगा 2.5, यानी दशमलव के एक चरण के बाद ही शेषफल 0 हो जाता है और परिणाम प्राप्त होता है 2.5। तो ये शांत दशमलव है। दूसरे में बात करें अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे यदि 20 में हम 6 का भाग दें तो 6 18, पॉइंट लगा के 2 पर 0 बढ़ा लेंगे, 6 18, यानी इस प्रकार हमारा उत्तर आता जाता है और कभी भी शेषफल 0 नहीं होता। कभी भी शेषफल 0 नहीं होता है, तो इसको हम लिखते हैं 3.3 पर बार, यानी इसमें 3 के बाद इस 3 की पुनरावृत्ति होती है। ये 3 अंक बार बार आता है, तो ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव। और जो तीसरा दशमलव प्रसार है, इसमें पॉइंट के बाद किसी भी, तो अपना तीसरा दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसमें पॉइंट के बाद किसी भी निश्चित संख्या समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे 2.1 0, 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद 4 0, फिर 1 के बाद 5 0। इस तरह से भी हमें दशमलव प्रसार प्राप्त होते हैं। तो जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं वह अपरिमेय संख्याएं हैं। अब विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से बनती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिलाकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। अर्थात सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल हैं और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हैं। चलिए विद्यार्थियों, अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी हमने समझा है, उसके अनुसार कथन सत्य है। प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या होती है, कथन
सत्य है। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 1 का 2 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। चलिए विद्यार्थियों, इसको भी हम दूसरे कागज़ पर जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते ही होंगे ये संख्या रेखा है, इसमें मध्य में 0, दाईं ओर प्लस की संख्याएं एवं बाईं ओर माइनस के पूर्णांक शामिल होते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का तो होता है, लेकिन m प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात विद्यार्थियों, 0 के बाईं ओर अगर कोई संख्या है तो वह पूर्णांक है, प्राकृत संख्या नहीं है। m के दाईं ओर होने पर वह प्राकृत संख्या होती है, लेकिन 0 के बाईं ओर अगर है तो वह प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल हैं। प्राकृत संख्या में धनात्मक संख्याएं ही आती हैं। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में रहता है, ये तो सत्य है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, ये असत्य है। असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। पूर्णांक भी होते हैं। चलिए विद्यार्थी जानते हैं 1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा कथन है, हमें जांच करना है ये कथन सत्य है या असत्य है। तो विद्यार्थियों, इस रफ कार्य में हम अभी पहले ही जान चुके हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल हैं, जबकि कथन में लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। ये असत्य है। असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से बनती हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, 1 से 100 तक की जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, इन सभी के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होते हैं। जैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं, √4, 9, 16, 25 इनके वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं। अब 4 और 9 के मध्य में जो संख्याएं हैं 5, 6, 7, 8, इनके यदि वर्गमूल लिए जाएंगे तो वह अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय संख्या। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय भी होते हैं और परिमेय भी होते हैं। ये परिमेय संख्या हैं, इनके वर्गमूल, और इनके वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न जानते हैं, प्रश्नावली का 3 नंबर। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आइए ध्यान देते हैं। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यह एक संख्या रेखा है, इस पर हम √5 को दर्शाएंगे। चलिए इस पर समझने का प्रयास करते हैं कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा। √5 बराबर 4
√4 प्लस √1 लिख सकते हैं। तीनों संख्याओं पर अंडर रूट है, 4 और 1 5 होते हैं, तो इधर √4 का मान 2 और प्लस 1 का वर्गमूल 1, यानी हम आधार 2 सेमी ले लें, 2 ले लें और लंब 1 मान लें तो कर्ण √5 होगा। चलिए समझते हैं। आधार लेना है 2 और लंब लेना है 1, तो हम सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे। ध्यान दें विद्यार्थियों, 2 तक रखेंगे इस तरह से और ऊपर 1 सेंटीमीटर तक लाइन खींच देंगे। ये अपना लंब हो गया 1 सेमी और आधार हो गया 2 सेमी, और पैमाने की सहायता से इसको 0 से मिला देंगे। अभी 0 से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो √5 है, लेकिन इस संख्या रेखा पर कहाँ आएगी उसे जानने के लिए हम प्रकार में पेंसिल लगाते हैं और इस तरह से इसको खोल लेते हैं। एक √5 का चाप भरेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से इस पर घुमाते हुए ऐसे कट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो कट है संख्या रेखा पर, ये अपना √5 का मान है। इसी तरह से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। उम्मीद है कक्षा 9 के गणित के 1.2 को सीखने में आपको सहायता मिली होगी और प्रश्नावलियों के अध्ययन के लिए आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।